प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। गोलीय संधारित्र क्या होती है और गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आप जानेंगे। तो आइए सबसे पहले गोलीय संधारित्र क्या है। बच्चों, कोई गोलीय चालक लेते हैं, तो मान लीजिए यह गोलीय चालक है और इसके ऊपर जो है एक और हम लोग गोला लेते हैं, तब इन दोनों गोला का जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को या इस पूरे निकाय को गोलीय संधारित्र कहा जाएगा। इस तरह से जब दो गोला जिनके केंद्र समान हो, केंद्र एक हो, जिसे संकेंद्रीय गोला के नाम से बोलेंगे, तो इन दोनों गोला की जो व्यवस्था है, इसे गोलीय संधारित्र के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए इस गोलीय संधारित्र को डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ इसकी धारिता कैसे प्राप्त की जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, एक गोला हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ये पहला गोला है और इसकी कुछ त्रिज्या ले लेते हैं और इसकी त्रिज्या मान ली जाती है a। और एक दूसरा गोला लेते हैं, यह दूसरा गोला है और इसकी त्रिज्या ले ली जाती है b। दोनों गोला का केंद्र जो है समान है, इसलिए ये गोला संकेंद्रीय गोला कहलाएगा। और यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को गोलीय संधारित्र कहेंगे। और बच्चों, गोला यह a है और यह गोला b है। गोला a पर प्लस चार्ज दिया जाता है, तो गोला a पर प्लस चार्ज देते हैं, ये दे दिए प्लस चार्ज इस तरह से, और ये चार्ज दे दिए प्लस q। गोला b के भीतरी भाग पर, भीतरी सतह पर जो है, इस आवेश के कारण प्रेरण आवेश आ जाएगा, प्रेरित आवेश आ जाएगा, और प्रेरण के कारण जो है इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज दे दिए और ये हो गया माइनस चार्ज। और इस पर प्लस चार्ज है तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि प्रेरित आवेश के कारण जो है इस पर जितना आवेश रहेगा उस पर उतना ही आवेश आएगा। और इसके बाहर वाला सतह पर जो है प्लस चार्ज आएगा, लेकिन इस बाहरी सतह को, गोला बी के बाहरी सतह को भू संपर्कित कर दिया गया है, ग्राउंडिंग कर दिया गया है, अर्थिंग कर दिया गया है, जिसके कारण बी के बाहरी सतह पर जो प्लस चार्ज है, जो धनात्मक आवेश है, कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। इस तरह से बाहरी सतह पर हम लोग आवेश को नहीं दिखाते हैं। अब बच्चों, गोला ए पर जो आवेश Q है, इसके लिए विभव हम लोग लिखेंगे, तो आप विभव लिख पाएंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। R का मतलब त्रिज्या कितनी है, a माने हैं, तो यह त्रिज्या दे दिए a। ये विभव हुआ इस आवेश के कारण गोला a के बाहरी सतह पर। अब बच्चों, ये जो माइनस आवेश है, इस माइनस आवेश के कारण जो है गोला a के लिए विभव निकालते हैं, तो विभव आप लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, आवेश माइनस है तो माइनस Q, और त्रिज्या कितनी है, b है, तो ये दे दिए b। इस तरह से कोई भी, जैसे मान लीजिए चालक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बाहरी सतह पर जो है विभव जो है v है, तो उसके अंदर कहीं पर भी विभव समान होगा। इस तरह से विभव जो है हम लोग इसी के लिए लेते हैं, गोला a के लिए लेते हैं, तो खुद का आवेश के कारण, Q के कारण जो है विभव यह हो जाएगा, और माइनस Q के कारण आवेश उस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई b। इस तरह से गोला a के लिए जो कुल विभव आप लिख पाएंगे, तो इन दोनों आवेशों को जोड़ देंगे और आप लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी लिख देते हैं, प्लस Q, और ये a, और ये प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई b। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आप लिख पाएंगे VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/A, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
तो माइनस लिख पाएंगे यहाँ पर, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी। यहाँ पर Q/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो आप कॉमन कर लीजिए, तो आप लिख पाएंगे Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/a माइनस 1/b, यह हो जाएगा VA। अब बच्चों गोला B का हम लोग विभव निकालते हैं। बच्चों गोला जो B है वो अर्थिंग किया हुआ है, अर्थ से कनेक्टेड है, तो उस पर का चार्ज जो है कहाँ चला गया है, अर्थ के अंदर चला गया है, इसलिए इस पर आवेश नहीं दिखाए हैं, तो उस पर चार्ज नहीं है, तो उसका विभव 0 हो जाएगा। इस तरह से VB बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब दोनों के बीच का विभव अंतर यानी कि VAB VA माइनस VB, यानी कि VA और VB 0 है, तो यह किसके विभव के बराबर हो जाएगा, VA के। और VA क्या दिया हुआ है, यह यानी कि Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। इस तरह से ये विभवांतर निकाले हैं दोनों गोला के बीच के लिए, ये दोनों गोला को एक साथ के लिए। धारिता निकालनी है तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े Q बराबर CV, और यहाँ V की जगह लिख देंगे VAB, C बराबर लिखेंगे Q/, यह नीचे चला जाएगा, और इस जगह VAB, और Q को Q रहने दीजिए, VAB यह रखेंगे आप, यहाँ लिख पाएंगे Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और यह 1/a माइनस 1/b, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, आप लिख पाएंगे 4 एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। C बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट, और LCM ले लेंगे AB, और लिख पाएंगे B माइनस A। इस तरह से C बराबर ये ऊपर चला जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A, और इस तरह से गोलीय चालक की धारिता की प्राप्ति हम लोग करते हैं। और यहाँ पर गोलीय चालक की जो धारिता प्राप्त किए हैं, इसमें बाहरी जो गोला है वह भू संपर्कित है, भूमि से कनेक्टेड है, ग्राउंडिंग किया गया है, तो इस तरह से गोलीय चालक की धारिता के लिए यह फॉर्मूला हम लोग प्राप्त करते हैं। बच्चों आइए एक गोलीय संधारित्र के आधार पर हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोलीय संधारित्र है जिसकी त्रिज्याएं 0.09 मीटर और 0.10 मीटर है, दोनों गोला के बीच हवा भरा हुआ है, तो इस गोलीय संधारित्र की धारिता प्राप्त करें। तो डायग्राम के आधार पर आप डायग्राम बना सकते हैं। ये मान लेते हैं फर्स्ट गोला है और ये सेकंड गोला है, और क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ रहता है कि कौन सा गोला भू संपर्कित किया गया है, तो यहाँ आगे लिख सकते हैं बाहरी गोला भूघृत है या भू संपर्कित है, तो इस पर प्लस चार्ज जैसा कि डायग्राम में आपको बतलाएं, और इस पर माइनस चार्ज, और बाहरी गोला भू संपर्कित है, इसकी त्रिज्या A और इसकी त्रिज्या है B। A बराबर ये हो जाएगा 0.09 मीटर और B बराबर 0.10 मीटर। धारिता निकालनी है और बीच में हवा भरा हुआ है, C के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A। बच्चों ये इसका मान निकालना होगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है बच्चों, यह होता है 9 × 10⁹ इस तरह से हम लोग लिखते हैं नहीं, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के हम लोग फॉर्म में लिखते हैं, ये मान होता है आपका। तो यहाँ पर हम लोग मान ये हुआ। अब बच्चों हम लोग जो है ये A और B का मान यहाँ दिया हुआ है, तो देखिए इतना का मान दिया हुआ है। अगर आप 4 एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहिएगा तो 1/9 × 10⁹ हम लोग लिख पाएंगे, तो ये मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे।
तो C बराबर 1/9 इंटू 10 के पावर 9 नहीं, और ए बी है तो ए के लिए 0.09 और बी के लिए 0.10 और यह मीटर स्क्वायर नहीं, और यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे b माइनस ए, इट मीन्स b यह हो जाएगा 0.10 माइनस 0.09 और यह हो जाएगा मीटर। और बच्चों इसका मात्रक लिखेंगे तो ये हो जाएगा फेराड पर मीटर। यहाँ लिख देते हैं हम लोग जो है, ये इसका मात्रक हो जाएगा फेराड पर मीटर, इस तरह से। तो अब यहाँ देखिए मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो C 1/9 इंटू 10 के पावर 9 और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखिए इसको अभी रहने दीजिए 0.09 और 0.10 ये फेराड को लास्ट में लिख देंगे और इसको माइनस करेंगे तो यह 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और यह आप लिख सकते हैं फेराड। अब यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे हम लोग, 1/9 इंटू 10 के पावर 9 0.09 इंटू 0.10 और 0.01। यहाँ नहीं किए कि थोड़ा सा समझने में आपको सहूलियत हो। ये डेसिमल यहाँ से हटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपको 100 नहीं, ये और यहाँ से डेसिमल हटाइएगा यह हो जाएगा 100, यहाँ से हटाएंगे ये फिर से हो जाएगा ये 100। अब ये देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से C 1/10 के पावर 9 है और यहाँ एक 10 है, ये तो 1 हो गया तो 10 के पावर 10 और ये हो जाएगा फेराड। ये मात्रक आप लिख दीजिए फेराड। इसको ऊपर लिखेंगे तो C = 10 के पावर -10 हो जाएगा और ये लिख सकते हैं हम लोग फेराड। तो इसकी धारिता हो जाएगा ये 10 के पावर -10 फेराड। तो इस तरह से गोलीय संधारित्र के आधार पर एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक साधारण क्वेश्चन है जो फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे इसके बारे में आपको बताएं।